गाँव में एक आदमी था, वो बहुत ज्ञानी था, उसके ज्ञान के चर्चे काफ़ी दूर-दूर तक थे। हमेशा लोगों को बताता रहता था कि सब जो करते हैं भगवान करते हैं, हमारे हाथ में क्या है, सब उन्हीं की करनी है। ऐसा वह लोगों को बताते रहता था वो, लोग भी उसको बड़ा ज्ञानी मानते थे। उसके पास जो क्या था गार्डन था, गार्डन में फूल पत्ती वगैरह लगाए हुए था वो और उसके जो फूल जो थे, पौधे थे, वो काफ़ी फ़ेमस था। काफ़ी इवन राजा लोग भी उससे माँगते रहते थे। लोग बाग बहुत उसको उसके फूल की तारीफ़ करते रहते थे। तरह-तरह के फूल उसके उद्यान में लगे हुए थे। उसको काफ़ी ज्ञान था फूल पौधे के बारे में, पेड़-पौधे भी लगाए हुए थे उसने आम के और डिफ़रेंट डिफ़रेंट फल फ्रूट्स के लगाए हुए थे वो। तो मतलब खेती-बाड़ी ही उसका मेन पेशा था वो। एक बार क्या हुआ कि वो सोया हुआ था दोपहर में, एक गाय घुस गई और गाय जब घुस गई तो उसके जो जितने भी फ्लावर थे और काफ़ी वो गाय जो घुसी तो पूरा एकदम रौंद दी इधर-उधर चल कर के बहुत सारे फूल पौधे जो थे वो खा ली और खा कर के बहुत सारा जब शोर हुआ तो उसकी नींद खुली और जब नींद खुली तो देखा वो कि अरे! एक गाय घुस गई है गार्डन में। तो एकदम से वो दौड़ा और उसके हाथ में एक डंडा था और जो डंडा था तो उसने गाय को बहुत गुस्से में था वो और गाय को उसने पीटा और ऐसा पीटा वो कि गाय जो थी कहीं लग गया होगा तो गाय जो थी वो मर गई। अब जब मर गई तो उसको भी एहसास हुआ अरे गाय तो मर गई है अब क्या करें। इतने में क्या हुआ गांव आसपास के लोग भीड़ इकट्ठे हो गई और जब इकट्ठा हो गई भीड़ तो सबने बोलना स्टार्ट किया ये क्या किया आपने गाय को मार दिया ये तो महापाप हो गया। ये तो ऐसा तो हमने सुना है शास्त्रों में कि गौ हत्या तो बिल्कुल बहुत महापाप में आता है अब आपको इसकी सज़ा मिलेगी। सब लोग उसको बहुत थू-थू कर रहे थे सब ये कर रहे थे ये क्या किया आपने एक छोटे से चीज़ के लिए। अरे गार्डन में क्या हो गया घुस गई खा ली तो क्या हो गया वो फिर से आ जाता लेकिन ये गाय मर गई इसका क्या होगा। सब ऐसा बातें कर रहे थे तो एकाएक वो बोल पड़ा कि हम थोड़ी ना करते हैं जो करने कराने वाले सब भगवान होते हैं। हमने तो सिर्फ डंडा चलाया था भगाने के लिए लेकिन ये लगा और इसके सर पे लगा इसकी मौत ऐसे ही लिखी होगी शायद इसीलिए सब ऐसा होगा तो इसमें मेरी क्या गलती है करने कराने वाले सब भगवान हैं। ऐसा वो फिर से बोलने लगा। जब वो फिर से बोलने लगा तो सब लोग मान लिए सब क्योंकि वो पहले से ही ऐसा बोलता रहता था वो तो बोले हाँ 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 ऐसा तो है। तो सब ने बोला कि अच्छा ठीक है और सब फिर गाय वाय को हटा दिया वहाँ से और फिर उसके बाद सब अपने अपने काम में लग गए। फिर से वो अपने काम में लग गया वो उद्यान वगैरह जो गार्डन था बर्बाद हुआ था उसको वो ठीक करने में लग गया। परमात्मा को ये बात पसंद नहीं आई और उसको लगा कि ये क्या है तो वो वेश बदल कर और जानने की कोशिश करने लगे कि इसके अंदर क्या चल रहा है। और वो क्या करे एक वेश बदल करके एक आदमी का मजदूर टाइप का आदमी का रूप धारण करके उसके पास पहुंचते हैं और बोलते हैं कि सेठ जी आपके पास कोई काम है क्या। तो मुझे काम करना है और गुजर बसर करना है क्योंकि बहुत बिगड़ गई थी खेत वेत भी जो उसके जो थे सब। तो उसने सोचा कि हाँ मुझे ज़रूरत भी है मैं अकेला कर भी नहीं पाऊँगा इस समय तो क्यों ना इसको रख लूँ और उसको वो रख लिया कि ठीक है आ जाओ। और जब हाथ वाथ बटाने लगा तो खेत तो चूँकि वो गार्डन वाली जो थी उद्यान वाली वो तो बर्बाद हो चुकी थी लेकिन बगल में एक और उसी का ही खेत था जो जिसमें वृक्ष वगैरह सब लगे हुए थे और उसमें काफ़ी आम वाम सब तरह तरह के आम वगैरह लगे हुए थे और भी फलों के पौधे थे बड़े बड़े सब वृक्ष थे। तो उससे पूछा कि अरे ये भी आप ही का है क्या। तो बोला कि हाँ हाँ ये मेरा ही है। तो बोले कि अरे बड़े बड़े वृक्ष लगे हुए हैं एकदम एकदम फलों से लगा हुआ है ये सब आप ही का लगाया हुआ है।
तो बोले, अरे मेरा ही लगाया हुआ है। तो ये आम के पौधे भी आपने लगाया है? एकदम बड़ा बड़ा सा आम। तो बोले, हाँ भाई ये मेरा लगाया हुआ है। तो आपने? हाँ, सब बार बार मेरा लगाया हुआ है, मेरा लगाया हुआ है, सब एकदम ये सब उसका क्रेडिट जो है मेरा लगाया हुआ है, सब कुछ मेरा, बार बार बोल रहा था। तो एकदम से वो परमात्मा फिर उसको बोलते हैं कि एक बात बताओ, अभी तो मैं जब तुमसे पूछ रहा हूँ कि ये सारा वृक्ष जो है और सब कुछ है ये किसने लगाया है, तो इसका सारा क्रेडिट तुम खुद ले रहे हो। लेकिन जब वो गाय मरी, जब तुम मारे, तो उसका तुमने जो सारा ठिकरा जो है वो परमात्मा पर फोड़ दिया। तो ये अच्छी बात थोड़ी नहीं हुई। इसका मतलब है जो खराब हुआ वो परमात्मा और जो अच्छा हुआ वो मैं। तो एकदम से वो चौंका और फिर वो इतना बोल के वो चले गए। और फिर बाद में जो सज़ा मिलेगी वो तो मिलेगी, लेकिन उसकी आंखें उन्होंने आकर के खोल दी परमात्मा ने। दोस्तों, हम सब के लाइफ में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। कुछ खराब होता है, कुछ दुख आता है, तो परमात्मा हमें क्यों दुख दे रहा है, और हम उनको कोसने भी लगते हैं, परमात्मा हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, वो कर रहा है, या कुछ गलत हो जाता है तो ठीक है परमात्मा ने किया। लेकिन कभी भी जब हमारे लाइफ में कोई सुख आता है, कोई बढ़िया चीज़ आता है, तो हम भूल जाते हैं। फिर सारा क्रेडिट जो है, हाँ मैंने मेहनत किया, ऐसे किया, वैसे किया, अब सब कुछ है, उसका क्रेडिट तो हम खुद ले लेंगे। लेकिन कभी भी हम उसका क्रेडिट भगवान को नहीं देते कि उन्हीं के बदौलत हुआ है सब कुछ। और देखा जाए तो वास्तव में उन्हीं के बदौलत ही सब कुछ होता है, क्योंकि हमारे हाथ में क्या है, हम मेहनत कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गौर से सोचो तो हम सब में जो शरीर क्या हमने खुद बनाया है? नहीं, शरीर परमात्मा का दिया हुआ है। हम बचपन से जवान हुए, जवान से हम आगे बढ़ रहे हैं या और आगे बढ़ेंगे जितनी, क्या ये हम डिसाइड कर रहे हैं? नहीं। हम खाना खाते हैं, वो खून में, ब्लड में ट्रांसफर हो जाता है, या कि हम कर रहे हैं? नहीं। हम जैसा हमारी बुद्धि है, बहुत बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि वाह मैंने ये अचीव कर लिया, वो अचीव कर लिया। हमारी तो जो इंटेलिजेंसिया है, जो हमारे अंदर में जो वो बौद्धिक क्षमता है, क्या हमारी खुद की देन है? नहीं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो जन्म से ही मन बुद्धि पैदा होते हैं, भगवान ने हम पे कृपा की है। हो सकता है हमें उस लायक सोचा कि हमें इससे ये काम करवाना है, तो हमें दिया। इसमें हमारा क्या रोल है? वो जो बुद्धि भी है हमें भगवान ने दिया है। हम जिस घर में हम पैदा हुए हैं वो भी हमने चूज़ नहीं किया है, भगवान ने ही हमें इस घर में भेजा है। तो हर चीज़ माता पिता का सिलेक्शन, हम उनके द्वारा दिया हुआ हर कुछ, अच्छे स्कूल कॉलेज में एडमिशन, क्या हमने डिसाइड किया? नहीं, सब पहले से ही प्री प्लान था। हमारा रोल क्या है? हम कर रहे हैं, लेकिन भूले नहीं पीछे में जो एक शक्ति काम कर रही है, वो शक्ति किसकी है। तो क्रेडिट हमेशा हम भगवान को ही हमें देना चाहिए। इस तरह से तभी हम भगवान से जुड़े रहेंगे, और हमें ऐसे करते करते एक दिन हमें भी वो सारा रियलाइजेशन हो जाएगा कि भगवान क्या है। और हमारे उनके बीच में जो सबसे बड़ा जो गैप है वो अहंकार का ही है। जिस दिन अहंकार वो टूटेगा, हमें सब समझ में आ जाएगा। भगवान हमसे मिलने के लिए आतुर है, लेकिन वो अहंकार का जो पर्दा है हमारे उनके बीच में पड़ा हुआ है। आशा करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।